वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस वीडियोज़ में हम आप सबको सेट एफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन है ना, इंटरमीडिएट फाइनल एग्जामिनेशन 2025 फाइनल एग्ज़ाम 2025 का आपको फिज़िक्स का ये क्वेश्चंस का आंसर की बता रहा हूँ, फिज़िक्स का है ना। तो सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करके नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सेट एफ है और आपको इसमें हर एक प्रश्न को सही सही बताया जाएगा और आप लकी हैं जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। ठीक है, वीडियो पूरा देखें, यहाँ पढ़कर कहेंगे वाह मज़ा आ गया। तो चलिए आज की सेशंस की शुरुआत करते हैं। देखते हैं 70 प्रश्न था, कितने प्रश्न हैं 70, इसमें से बनाना कितना है 35। तो देखिए आप 35 का 35 सही कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है। तो आपका पहले का करेक्ट आंसर ए होगा, उच्च धारा हाई करंट। ठीक है, दूसरा सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र बीटा का ऊर्जा घनत्व होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा, b²/2μ0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को कौन मापा जाता है। तो आपका मूल औसत वर्ग मान, जिसको हम लोग आरएमएस कहते हैं, 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है कि यदि डीएस क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र बीटा लंबवत हो तो डीएस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स डी हो जाएगा, 0 हो जाता है 4 में। 5 नंबर है कि प्रतिबाधा का मात्रक होता है। तो प्रतिबाधा का मात्रक आपका ए होगा, ओम। 6 है कि एक पूरे चक्र की प्रत्यावर्ती धारा का मध्य मान होता है। तो इसमें भी डी होगा, 0। ठीक है, 7 नंबर सवाल आपका है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विभवांतर विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। तो इसमें आपका cos फाई, 7 का ए होगा। 8 नंबर है कि एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। 8 का ए हो जाएगा, प्रतिरोध में। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 sin 100 पाई टी के रूप निरूपित है। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती होगी, तो 50 होगी, 9 का बी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा है। तो आपका एसी होगा, इलेक्ट्रोनेटिक करंट। ठीक है, 11 है आपका सवाल कि विद्युत वस्तु में बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण से। ठीक है, 11 का ये हो जाएगा। 12 नंबर है क्वेश्चन कि संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। तो आपका दोनों को जोड़ देना है, P1 + P2। ठीक है, 12 का डी होगा। 13 है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य ए हो जाएगा, बैगनी, और सबसे अधिक पूछता तो लाल होता है। ठीक है ना। आगे 14 नंबर है कि किस इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन के कारण, 14 का सी होगा। 15 नंबर है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। तो सी हो जाएगा, आभासी और उल्टा। ठीक है, आगे 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और उल्टा। 16 का ये होगा। 17 नंबर सवाल है कि उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है तो दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। ठीक है, 18 नंबर है कि आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, 18 का बी होगा। 19 है कि दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है। तो आपका फ्रिंज की चौड़ाई तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, 19 का ये होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी कलाएं समान हो, 20 का सी होगा। 21 नंबर है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है तो लेमडा बराबर h/mv। ठीक है ना, 21 का बी होगा। 22 नंबर आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है। तो आपका इसमें डी होगा, DC। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जुड़े हैं तब उनके प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो 2:3।
23 का सी होगा। 24 है कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता होगी, तो इसकी विद्युत चालकता आपका 0.02 ओम इनवर्स, ठीक है। 25 है आपका क्वेश्चन कि n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा, तो डी हो जाएगा n²। 26 नंबर है कि विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी, ठीक है, 26 का डी होगा। 27 नंबर आपका सवाल है कि वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, जिसको इंग्लिश में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, 27 का सी होगा। 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो 28 का डी हो जाएगा न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 है, फोटो सेल आधारित है, तो फोटो सेल जो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, ठीक है, 29 का बी होगा। 30 नंबर है कि कैथोड किरणें समूह है, तो आपका ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के। 31 है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धवायु होती है, तो 0.6931 बटा लैम्डा, 31 का सी होगा। 32 नंबर है कि 6 गुणांक का ऐसा इकाई है, तो हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है, बी, 32 का बी। 33 है कि थोरियम 230-90 के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो दोनों को घटा लीजिएगा, 140 आएगा, 33 का सी होगा। 34 नंबर सवाल कहता है कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक दिष्टकारी की तरह, ठीक है ना, 34 का डी हो जाएगा। 35 नंबर है कि निवेशी वोल्टेज प्रतिधारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसमें डी होगा दृष्टकारी कहते हैं। 36 है कि एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि चुंबक और चालक के बीच अपेक्षित गति हो, 36 का डी। 37 है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, तो विक्षेप थीटा के, 37 का ए हो जाएगा। 38 है कि एक गैल्वेनोमीटर की एमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है समांतर में निम्न प्रतिरोध, ठीक है, 38 का ए होगा। 39 है आपका कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो बी होगा कुंडली के तल के लंबवत, ठीक है। 40 नंबर है कि चुंबकीय एम है ना, चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय की लंबाई के समांतर एन बराबर टुकड़ों में काटने प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा, तो एम बटा एन होगा, 40 का ए। 41 है कि निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, 41 का बी हो जाएगा। 42 है ध्रुव प्रबलता एम से आर दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है, तो म्यू नॉट बटा में 4 एम बटा आर स्क्वायर, ठीक है। 43 छूट गया। 43 है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी हो जाएगा। 44 है कि विद्युतीय क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव वी के बीच संबंध है, तो ई बराबर माइनस डी वी बाई डी है, 44 का ये होगा। 45 है कि आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव बने, आर निकाय के वैद्युत क्षेत्र समानुपाती होता है, तो इसमें आपका इनमें से कोई नहीं होगा। 46 है पिकोफैराड मात्रक है, तो आपका वैद्युत धारिता का, ठीक है, 46 का सी। 47 है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो प्लेटों के आवेश पर, 47 का सी होगा। 48 है कि एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, तो उसकी त्रिज्या होगी 9 किलोमीटर, ठीक है, 48 का ए सी हो जाएगा। 49 में किसी धातु का पराविद्युतांक होता है, तो धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है। 50 में है कि यदि किसी तर्क द्वारा निर्गम y का मान उसके दोनों आनिवेशों के गुणांक a डॉट b से प्राप्त होता है, तब वह द्वार है, तो एंड गेट, 50 का ये होगा। 51 है अर्धचालक में वर्धित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 51 का ए सही है। 52 है कि दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति के समतुल्य होगी, तो इसको आप तोड़िएगा तो सही है, 27 को आप तोड़ के यहाँ पे दिखाएगा 11011, ठीक है, डी हो जाएगा 52 में। 53 है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज तो निर्गम आवृत्ति होगी, तो 100 हर्ट्ज, 53 का सी। 54 है कि वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा डीमॉड्यूलन दोनों का कार्य करते उसे कहते हैं, तो मोडम कहते हैं, 54 का सी होगा। 55 है
संचार उपग्रह पृथ्वी की सतह से दूरी है 36,000 किलोमीटर, 55 का ये होगा। 56 है कि संकीर्ण का मापन किया जाता है तो डेसीबल में, 56 का बी। 57 है कि माइक्रोन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/2 का मान होगा तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। 58 है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई वेग भी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है तो ई बी भी 58 का ही होगा। 59 है कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉनों का किरणपुंज की प्रकृति तो अभिसारी होगी, 59 का ही होगा। 60 है आपका कि किस चुंबकीय क्षेत्र बीटा में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होगा तो टाउ बराबर m क्रॉस बी, 60 का ए होगा। 61 है 100 प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है तो 100 प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक हेनरी, 61 का डी होगा। 62 है कि धातु से बने किसी गोलक की चुंबकीय दोलन करने से उसकी दोलन गति होता है अवमंदित, ठीक है, 62 का बी। 63 है डायनेमो का कार्य सिद्धांत पर आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, 63 का बी। 64 है आवेशों का रेखीय घनत्व का मात्रक है तो कूलाम प्रति मीटर, 64 का ए। 65 है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमीय सूत्र MLT-3A-1, 65 का ए बी होगा। 66 है 8 कूलाम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 12.8 × 10⁻19। 67 है कि 5 कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश 5 सेंटीमीटर दूरी पर गए इस निकाय की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो 25 × 10⁻² कूलाम मीटर। 68 है धातु के आवेशित गोले से पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य रहता है, 68 का डी। 69 है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ के निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा तो N/(ε0) 69 का सी। और 70 नंबर जो सवाल है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव होता है तो इसमें भी शून्य होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।